टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स ऑब्लिक सेल्स मिक्स डिसीजन। देखिए, द नेक्स्ट डिसीजन इज डिसीजन रिगार्डिंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ऑब्लिक सेल्स मिक्स। नाउ होता क्या है ये? देखो क्या होता है, एक कंपनी के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर लिमिटेड एंड कंपनी कैन प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट by utilizing such limited resources. The problem arise कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए ताकि कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो द पॉइंट अराइज कि आप किस तरह से अपने उस लिमिटेड रिसोर्सेस को यूटिलाइज करोगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाए, वो प्रॉफिट आपका हाईएस्ट हो जाए। तो टू डिसाइड द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, दिस डिसीजन इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। तो इसमें पहले लिखेंगे, लिखें every entity requires various resources for production. One or more are limited in quantity. कंपनी को अपना प्रोडक्शन करने के लिए कई रिसोर्सेस चाहिए, जिसमें से एक या एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट डाल के लिखेंगे, सच लिमिटेड रिसोर्सेस such limited resources having various alternative uses and entity must analyze how to use such limited resources in effective manner. ठीक है, पॉइंट क्या लिखा, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, इनके कई अल्टरनेटिव यूजेस होंगे, तो
एंटिटी को एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो उन लिमिटेड रिसोर्सेस को इफेक्टिव मैनर में कैसे यूटिलाइज करें। द डिसीजन ऑफ effective utilization, the decision of effective utilization is known as product mix decision. ठीक है, और उन रिसोर्सेस के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के डिसीजन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन बोलते हैं। लिखेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज that what are the limited resources and how to earn maximum profit by utilizing such limited resources. Now देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिसीजन। हमारे दिमाग में ये बात तो आ गई कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज के हमारे पास कई ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, बट द क्वेश्चन अराइज इन माइंड कि वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, यानी हमारे बिजनेस में क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हो सकते हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के आधार पर हम अपने प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसको समझने के लिए हम बात करते हैं एक चार्ट पर। रिसोर्सेस और डिसीजन बेसिस। बहुत ध्यान से समझेंगे। हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज आए हैं, अवेलेबल हैं, उनसे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें। तो बिफोर गोइंग थ्रू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे बिजनेस में कौन कौन से रिसोर्सेस लिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पहला रिसोर्स जो हम बात कर रहे हैं, इफ रॉ मटेरियल इन क्वांटिटी इज लिमिटेड, हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है वो लिमिटेड है।
एक तरह का रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं और उससे 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, बट द पॉइंट इज द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज लिमिटेड। तो उसका जो डिसीजन बेसिस होगा दैट विल बी कॉल्ड कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑब्लिक पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय contribution per unit of product divided by raw material required per unit. The decision should be based on contribution per unit of raw material. जो आप निकालोगे कैसे? Contribution per unit of product divided by raw material required per unit. Now analyze this point. मैं जरा इस पॉइंट को इधर एनालाइज करूंगा, देखेंगे आप ध्यान से। इसको लिखना नहीं है, आप केवल इसको अंडरस्टैंड करें। देखिएगा, इज लिमिटेड। देखिए, मान लीजिए हम ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट बनाते हैं। हमने इनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, 12 रुपए, 15 रुपए और 18 रुपए। यानी अगर एक यूनिट ए की बनाएंगे तो उस पर हमें 12 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। नाउ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ए की एक यूनिट को बनाने में 2 केजी लगता है, बी की एक यूनिट को बनाने में 4 केजी लगता है और इसकी एक यूनिट को बनाने में 3 केजी लगता है। नाउ ध्यान से सुनोगे, हमारे पास रॉ मटेरियल इज लिमिटेड। एक यूनिट ए को बनाओगे तो 12 रुपए कमाओगे, लेकिन 12 रुपए कमाने के लिए ये जो लिमिटिंग फैक्टर है ये 2 केजी यूज होगा। तो मुझे ये बताओ पर केजी का कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिएगा हमने क्या लिखा है, अगर रॉ मटेरियल लिमिटेड है तो द डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी एक रॉ मटेरियल की यूनिट पर हम क्या कमाएंगे। तो इधर देखो, अगर 12 कमाता हूं 2 केजी का कंजम्पशन, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना आ जाएगा? 6 रुपए। इसको थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, ये हम 5 केजी कर देते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी 6, 15 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3.75 और 18 डिवाइड बाय 5 दैट इज 3.60। अब बताइए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप कहां कमा रहे हो? तो इसे फर्स्ट रैंक दे देंगे, इसे सेकंड रैंक दे दोगे और इसे थर्ड रैंक। क्लियर? बिल्कुल समझें। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा कोई भी रिसोर्स की फैक्टर है तो उस की फैक्टर के लिए हम कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़े। सेकंड, सेकंड है इफ रॉ मटेरियल in value is limited। अब की बार
क्वांटिटी का लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि आपके पास 4 लाख रुपए का रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, लिमिटेड है। तो अगर रॉ मटेरियल इन वैल्यू इज लिमिटेड, कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ये लीजिए। ठीक है, अगर हमारे पास रूपी में अगर कांस्टेंट इंफॉर्मेशन है तो देन हमें कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ रॉ मटेरियल की तरफ जाना पड़ेगा। चलिएगा, थर्ड पॉइंट, if labor hours are limited, अब की बार हमारे पास लेबर आवर्स लिमिटेड हैं, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। We need to calculate contribution per labor hour, यानी contribution per unit of product divided by labor hours per unit. Labor hours per unit. Next, if labor cost is limited, यानी अगर हमें यह दिया गया है कि हम केवल और केवल इतने रुपए की लेबर कॉस्ट इनकर्ड कर सकते हैं, तो लेबर कॉस्ट इज लिमिटेड, तो हम क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ लेबर, कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ लेबर, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन per unit of product divided by labor cost per unit। हम एक यूनिट से क्या कमा रहे हैं और उस एक यूनिट को बनाने में कितनी लेबर कॉस्ट लगेगी, हम इस बेसिस पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, इफ मशीन आवर्स आर लिमिटेड, लीजिए, अगर हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ मशीन आवर्स दी हुई है तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट divided by machine hours per unit।
ये लीजिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा, मशीन आवर्स आर लिमिटेड. नेक्स्ट, if sales units are limited. समझें, अब हम प्रोडक्शन तो कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड देयर इज द लिमिटेशन ऑन सेल यूनिट्स. हम अपने प्रोडक्ट की इतनी यूनिट से ज्यादा सेल नहीं कर सकते. तो अगर हमारे पास सेल यूनिट्स लिमिटेड है, अगर हमारे पास सेल यूनिट्स लिमिटेड है, तो डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. हम उसका डिसीजन सिंपली कंट्रीब्यूशन बेसिस पर ले लेंगे. नेक्स्ट, 7th, if sale value is limited, if sale value is limited, तो डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. हम उस प्रोडक्ट को बेचेंगे जिनका पीवी रेशो जो है वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा. ये लीजिए, तो दीज आर द 7 की फैक्टर्स ऑब्लिक लिमिटेड फैक्टर्स इन अवर बिजनेस. एक बार वापस से गो थ्रू करेंगे. दिस इज द चार्ट फॉर लिमिटिंग फैक्टर अप्रोच. अगर रॉ मटेरियल क्वांटिटी लिमिटेड है, तो वी मस्ट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल, कि एक मटेरियल की यूनिट से हम क्या कमाएंगे. अगर मटेरियल इन वैल्यू लिमिटेड है, तो वी मस्ट कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ द मटेरियल. अगर लेबर आवर्स लिमिटेड हैं, तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर. अगर लेबर कॉस्ट लिमिटेड है, तो कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ लेबर. इफ मशीन आवर्स आर लिमिटेड, देन कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर. इफ सेल्स यूनिट्स आर लिमिटेड, देन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट. और इफ सेल वैल्यू इज लिमिटेड, then the decision is according to the PV ratio. This is the most important part of the product mix decision. When we read the question, हमारे माइंड में सीधे पॉइंट आना चाहिए कि दिस इज द लिमिटिंग एंड वी मस्ट मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग फैक्टर. चलिए, इसको मैं थोड़ा और अगर आगे लूं, तो आप हेडिंग डालेंगे स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन. प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन. अगर हमारे पास एग्जाम में कोई भी प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन को लेकर के क्वेश्चन आता है, तो व्हाट आर दी स्टेप्स. स्टेप 1, कैलकुलेट contribution per unit of limiting resource and ranked them
सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स निकालेंगे और उनकी रैंकिंग। पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं। नाउ बहुत ध्यान से सुनना, मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग रिसोर्स निकालना है एंड दिस विल बी एज पर द टेबल बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द अप्रोच मुझे पहले हर टेबल के लिए क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। आप किसी में भी देख सकते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला है जिसके 2 पार्ट हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फर्स्ट वी हैव टू कंप्यूट न्यूमरेटर पार्ट यानी कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस, हमने सबसे पहले प्रोडक्ट की क्या ले ली, सेलिंग प्राइस। ये लीजिए, इसमें से माइनस कर देंगे ऑल वेरिएबल कॉस्ट। जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट हमारी इस प्रोडक्ट को बनाने में लगेगी वो वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज अवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हमारे पास आ गया। नाउ उसके बाद की रिसोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, हमें कितना की रिसोर्स पर यूनिट चाहिए। एक यूनिट को बेचोगे तो इतना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, लेकिन उस एक यूनिट को बनाने में आपको इतना इतना क्या चाहिए, की रिसोर्स चाहिए। तो अब हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स या लिमिटेड रिसोर्स। ये हमारे पास आ जाएगा। और ये आप कैसे निकाल रहे हो, क्या फॉर्मूला था हमारा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये देखिएगा, ये मेरे सारे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हैं, उनको डिवाइड कर दूंगा की रिसोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट से, की रिसोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट से, एंड देन इनकी रैंकिंग। बताइए, अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो आपको हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन को बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसकी सबसे हाईएस्ट है तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक। अजम्पशन है केवल, वी अज्यूम फॉर द फर्दर स्टेप्स कि फर्स्ट रैंक इसकी आ रही है, सेकंड रैंक इसकी आ रही है, एंड द थर्ड रैंक इज फॉर दिस प्रोडक्ट। तो दैट इज अवर स्टेप नंबर 1, वी हैव टू प्रिपेयर अ रैंकिंग स्टेटमेंट। हमें क्वेश्चन में जो भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर की बात हम कर रहे हैं उसको निकालेंगे, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को रैंकिंग दे देंगे। देख लें वापस से, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ले ली, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड करना है
आपको इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना रिसोर्स चाहिए, और रिसोर्स कौन सा? द रिसोर्स विच इज लिमिटेड, द रिसोर्स विच इज लिमिटेड। चलिएगा स्टेप 2। स्टेप 2, प्रिपेयर प्रोडक्ट मिक्स, prepare product mix according to ranking given, ये लीजिए। अब हम क्या बनाएंगे? अपना प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे। प्रोडक्ट number of units, key resource per unit और टोटल ये लीजिए। अब हम अपना एक प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे कि हम अगर इस प्रोडक्ट मिक्स पर काम करें तो वी कैन मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। बताइए, फर्स्ट रैंक किसकी थी? एक्स की। एक्स की इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स की डिमांड है, इतना की रिसोर्स लगेगा, तो इतना की रिसोर्स यूज हो जाएगा। वापस से सुनना, अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग फर्स्ट वी हैव टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एक्स। इसकी इतनी मार्केट डिमांड है तो पूरी यूनिट बनाएंगे जितनी मार्केट में डिमांड है। क्यों? क्योंकि ये हमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। इसको बनाने में इतना की रिसोर्स यूज हो जाएगा। उसके बाद हमारी सेकंड रैंक थी जेड की। जेड की यूनिट बनाओगे, इतना रिसोर्स पर यूनिट लगेगा, तो आपका टोटल रिसोर्स कंजम्पशन आ जाएगा। देन ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स था, इनमें से इतना रिसोर्स यूज आ गया, तो अब यहां पर बैलेंसिंग फिगर जो रिसोर्स बचा, इतना रिसोर्स आपके पास अवेलेबल था, उसमें से इतना रिसोर्स यूज आ गया, तो दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर रिसोर्स। देन इस बैलेंसिंग फिगर रिसोर्स से वाई बनाएंगे। इतना रिसोर्स बचा हुआ है एक यूनिट को बनाने में इतना, तो अल्टीमेटली हम अपनी यूनिट्स निकाल पाएंगे। ये लीजिए, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 एक प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन की बात आ गई कि वी हैव टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट मिक्स। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल यहां तक? स्टेप 3, स्टेप 3, प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एज पर suggested product mix, as per suggested product mix। अब हमने जो प्रोडक्ट मिक्स सजेस्ट किया है, उस प्रोडक्ट मिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे? अपना प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। चलिए, सबसे पहले निकालोगे टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? एक्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। कहां से निकाली है आपने नंबर ऑफ यूनिट्स? प्रोडक्ट मिक्स वाले चार्ट से, यानी स्टेप 2 से, और इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक्स से हम क्या कंट्रीब्यूशन कमाते थे, तो ये हमारा एक्स का टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा।
y के लिए भी नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये लीजिए, ये हमारे पास y का भी कंट्रीब्यूशन आ गया, z के लिए भी जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आ गया हमारे पास। ये लीजिए, तो ये हमने अपना टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लिया बाय यूजिंग द प्रोडक्ट मिक्स। अब इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से लेस कर दोगे फिक्स कॉस्ट, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, ये लीजिए, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट, ये लीजिए, दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। 3 स्टेप्स आपकी अप्लाई होंगी टू सॉल्व द क्वेश्चन। स्टेप 1 रैंकिंग स्टेटमेंट बनेगा, स्टेप 2 हमारे पास एक प्रोडक्ट मिक्स बनेगा, और स्टेप 3 उस प्रोडक्ट मिक्स के अकॉर्डिंग हम ये निकाल लेंगे कि अगर इस प्रोडक्ट मिक्स को फॉलो किया जाए तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द एंटिटी। नाउ देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 14 CMA स्टडी मटेरियल। सभी जने निकाल लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, CMA स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 14। 2 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B। सेल्स इन रुपीस दी हुई है 100 और 120, यानी दैट इज सेलिंग प्राइस। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल दे रखा है, मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मशीन आवर्स यूज्ड दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है। फिर आपको ये दे रखा है कि जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो पर आवर की 5 रुपए है। तो आप सभी जने अपने स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 14 को निकाल लेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल आगे पीछे हो सकता है, तो आप फटाफट से इस डेटा को देखें और अपना एग्जाम्पल नंबर 14 निकाल लें। नाउ अब इसने आगे पूछा क्या है इस डेटा को देने के बाद, देखिएगा, पहला पॉइंट ये पूछ रहा है, कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बोथ यूज द सेम रॉ मटेरियल व्हेन। पॉइंट नंबर 1, अगर सेल यूनिट्स लिमिटिंग फैक्टर है, अगर सेल वैल्यू लिमिटिंग फैक्टर है, अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है, और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है। आपको ये कमेंट करना है कि अगर ये अलग अलग की फैक्टर हमारी कंपनी पर अप्लाई हो रहे हैं तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है। व्हाट डज इट मीन? हमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर की फैक्टर के होने की वजह से हमें कौन से प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा फायदा होगा। तो देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। देखिएगा, प्रोडक्ट ए दिया हुआ है और प्रोडक्ट बी आपको दिया हुआ है।
सबसे पहले हमें दी हुई है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है? 100 रुपए और 120 रुपए की सेलिंग प्राइस। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। बताएं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई है 10 रुपए और 15 रुपए। फिर है डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट आपके पास है 15 रुपए और 10 रुपए। ये हमारे पास डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट दी हुई है। उसके बाद हमें दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा सॉरी, पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके पास। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं? 5 रुपए और 6 रुपए। देन वेरिएबल ओवरहेड आपको दिए हुए हैं 15 और 20। तो ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लीजिए, हमारे पास क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो गया है। बताएं निकल के। तो देखिए 100 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 15। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया है 55। इधर है 120 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 20। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 69। ये लीजिए, ये तो हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। नाउ अब इसने पहला पॉइंट क्या बोला है? अगर सेल यूनिट्स लिमिटेड हो, देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट, इफ सेल यूनिट्स आर लिमिटेड, अगर सेल यूनिट्स लिमिटेड हैं तो देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पर लिया जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना कितना है? 55 और 69। तो अगर मुझे रैंकिंग प्रोवाइड करनी है तो इसको तो फर्स्ट रैंक दे दी जाएगी और इसको सेकंड रैंक दे दी जाएगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, इफ सेल वैल्यू इज लिमिटेड, इफ सेल वैल्यू इज लिमिटेड, अगर सेल वैल्यू लिमिटेड है तो डिसीजन किसके बेसिस पर होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। कैसे निकालोगे? C अपॉन S इंटू 100, ये आपका पीवी रेशो है। तो देखिएगा 55 का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो इसका तो पीवी रेशो आ गया 55%। इधर निकालते हैं 69 अपॉन 120 इंटू 100। बताइए पीवी रेशो कितना आ गया? 69 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 57.5%। 57.50%। तो बताइए रैंकिंग क्या दे दी जाएगी? रैंकिंग है फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक। ये हमारे पास इसकी रैंकिंग आ गई। अब इसने थर्ड पॉइंट बोला है रॉ मटेरियल जो है वो शॉर्ट सप्लाई है। चलिएगा थर्ड पॉइंट, इफ रॉ मटेरियल इज
in short supply, आपका जो रॉ मटेरियल है अगर वो शॉर्ट सप्लाई है, तो नाउ डिसीजन किसके बेसिस पर लिया जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। देखिएगा यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 55। देखिए अपने क्वेश्चन में एक यूनिट को बनाने में हमें रॉ मटेरियल 2 kg चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 27.50। 69 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है और एक यूनिट को बनाने में चाहिए 3 kg। चलिएगा 69 डिवाइडेड बाय 3, 69 डिवाइड बाय 3 दैट इज 23। बोलो क्लियर? बिल्कुल। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग भी रैंकिंग दे देंगे। रैंकिंग नंबर 1 और रैंकिंग इसकी सेकंड। नाउ 4th पॉइंट में इसने आपसे क्या मांगा है? अगर मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है, 4th, इफ machine hours are limited, if machine hours are limited, अगर मशीन आवर्स लिमिटेड हैं तो हमारा जो डिसीजन होगा वो होगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। हमारा जो डिसीजन होगा वो किस पर बेस्ड होगा? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। ये कैसे निकाला जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स पर यूनिट। चलिएगा तो देखते हैं इधर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 55 डिवाइड बाय, एक यूनिट को बनाने में 3 मशीन आवर्स लगते हैं, 3, तो ये आ जाएगा 55 डिवाइड बाय 3 दैट इज 18.33। यहां ये कंट्रीब्यूशन 69 डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स हैं 2, तो 69 डिवाइड बाय 2 34.5, 34.5 लीजिए। रैंकिंग, अब हम रैंकिंग दे देते हैं, तो इसकी रैंकिंग 1 और इसकी रैंकिंग आ गई 2, ये हमारे पास रैंकिंग आ जाएगी। ठीक है, अब हमें हर बेसिस पर कमेंट लिखना है, तो लिखेंगे कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ, कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, सबसे पहले क्या था? सेल यूनिट्स हमारी लिमिटेड थी, तो लिखें इफ सेल्स यूनिट्स आर लिमिटेड, if sales units are limited, product B is more profitable,
product B is more profitable. As contribution per unit is higher. Contribution per unit is higher. चलिएगा पॉइंट नंबर सेकेंड. If sales value is limited, बताएं. अगर सेल वैल्यू लिमिटेड है तो हमने पहली रैंक पीवी रेशो के बेसिस पर किसको दी थी? बी को. तो यानी प्रोडक्ट बी जो होगा वो मोर प्रॉफिटेबल है. तो इफ सेल वैल्यू इज लिमिटेड, प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल, इज मोर profitable as PV ratio is higher. चूंकि इसका पीवी रेशो हायर है तो इस प्रोडक्ट को बनाना हमारे लिए फायदेमंद है. चलिएगा पॉइंट नंबर 3. इफ रॉ मटेरियल is in short supply, अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई है तो देखिए हमारी रैंकिंग क्या आई थी? प्रोडक्ट ए इज मोर प्रॉफिटेबल. प्रोडक्ट ए is more profitable. Product A is more profitable as contribution per kg of raw material is higher. ये लीजिए. तो अगर रॉ मटेरियल के बेसिस पर हम बात करते हैं तो जो प्रोडक्ट ए है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है. नाउ पॉइंट नंबर 4. इफ मशीन आर्स आर लिमिटेड, इफ मशीन आर्स आर लिमिटेड, तो देखिएगा प्रोडक्ट बी जो है उसकी रैंकिंग 1 है. तो दैट मीन्स प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल. प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल as contribution per machine hour is higher. जो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर है वो ज्यादा है. तो ये लीजिए, ये हमारे पास क्या आ गए? चारों केस में हमारे पास प्रोडक्ट को लेकर के आ गए, कमेंट की बातें आ गई. अब देखिएगा इसके बी पार्ट में क्या बोल रहा है. तो अब हम इसके बाद आते हैं बी पार्ट पर. बी पार्ट बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. अज्यूमिंग द रॉ मटीरियल एज द की फैक्टर, availability of which is 10,000 kg
and each product cannot be sold more than 3500 units. Find out the product mix which will yield the maximum profit. अब ये बोल रहा है आपके पास जो रॉ मटेरियल था शॉर्ट सप्लाई में है वो 10,000 केजी है और आप किसी भी प्रोडक्ट की 3500 यूनिट से ज्यादा नहीं बेच सकते हो. तो अब आपको क्या बनाना है? प्रोडक्ट मिक्स बनाना है. तो देखिएगा हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, आप बताएं हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कितना कितना आया था. देखेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल 27.5 और 23. 27.5 और 23. ठीक है, तो हमारी इसकी रैंकिंग आई थी, रैंकिंग फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक. चलिएगा उसके बाद हम बनाएंगे प्रोडक्ट मिक्स. देखिएगा हमारे पास जो अवेलेबल रॉ मटेरियल है वो हम अलग से लिख देते हैं एक बार 10,000. ठीक है, अब देखिएगा पहला कॉलम बनेगा प्रोडक्ट, उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट. सबसे पहली रैंक फर्स्ट ए प्रोडक्ट की है. हम ए प्रोडक्ट की पूरी 3500 यूनिट बना देंगे. ठीक है, अब एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लग रहा था? एक यूनिट को बनाने में मटेरियल का कंजम्पशन था 2 केजी. तो बताइए 7,000 केजी हमारा इसमें से यूज हो गया. हमारे पास अवेलेबल रॉ मटेरियल 10,000 है, उसमें से 7,000 यूज हो गया ए को बनाने के लिए. तो अब हमारे पास बचा 3,000. ठीक है, इस 3,000 को बी के लिए यूज करेंगे. ध्यान से देखेंगे बी की एक यूनिट को बनाने में 3 केजी लगता है. 3 केजी लगता है एक यूनिट को बनाने में. हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल 3,000 है और एक यूनिट को बनाने में 3 केजी. तो बताओ कितनी यूनिट बन जाएंगी? हम बी की 1,000 यूनिट बना पाएंगे. 3,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,000 यूनिट बन जाएंगी. तो ये हमारे पास क्या बन गया? प्रोडक्ट मिक्स आ जाएगा. नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. अब हमने ये जो प्रोडक्ट मिक्स बनाया इस पर हम क्या बना लेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हम बना देंगे. चलिएगा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की हम बात करते हैं. बिल्कुल ध्यान से देखोगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन. सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन. ए की 3500 यूनिट इंटू 55 रुपए का कंट्रीब्यूशन और बी की हमने बनाई 1000 यूनिट इंटू 69 का कंट्रीब्यूशन. चलिएगा तो 3500 इंटू 55 ये आ गया 192,500 और 1000 इंटू 69 ये आ जाएगा 69,000. तो 192,500 प्लस 69,000 तो ये आ गया 2,61,500.
ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ए के रेस्पेक्ट में थी 3500 इंटू, और बी पर भी 3500 इंटू। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप यूनिट अगर कम भी बनाएंगे तो भी आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो टोटल कैपेसिटी पर अप्लाई होती है। तो पर यूनिट आपको दे रखी है फिक्स कॉस्ट 5 रुपए और 10 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। बताइएगा 3500 इंटू 5 17,500 और 35,000, लीजिए 17,500 प्लस 35,000 52,500। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट 261,500 माइनस 52,500, 209,000। ये लीजिए, ये हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनकर तैयार हो गया। देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 29, सीएमए स्टडी मटेरियल निकालेंगे सभी जने। इलस्ट्रेशन नंबर 29। नाउ देखिएगा, ये इलस्ट्रेशन है, आप फटाफट से अपने मॉड्यूल्स में चेक करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 29, अ कंपनी एंगेज्ड इन प्लांटेशन एक्टिविटी हैज 200 hectares of a virgin land which can be used for growing jointly or individually 3 varieties tea and coffees, and देखिएगा the yield per hectare of the different crops and their selling prices per kg are as under। आपको ये दिया हुआ है कि पर हेक्टेयर में कितने केजी का प्रोडक्शन होगा, और जो सेलिंग प्राइस दी हुई है वो पर केजी दी हुई है, ठीक है। और आपके पास जो लिमिटेड है वो है 200 हेक्टेयर्स। देन द रेलेवेंट डेटा आर गिवन बिलो। फिर आपको लेबर चार्जेस दे रखे हैं, पैकिंग मटेरियल दे रखा है, और अदर कॉस्ट आपको दे रखी है। फिर आपको सारी फिक्स कॉस्ट दी हुई है। द पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज टू प्रोड्यूस एंड सेल all 3 kinds of product and the maximum and minimum area to be cultivated per product is as follows। आपको मिनिमम और मैक्सिमम एरिया दिया हुआ है इन हेक्टेयर्स। टी के लिए 120 हेक्टेयर, कॉफी के लिए 30 हेक्टेयर, और जो कार्डमम है उसके लिए 10 हेक्टेयर्स, ठीक है। और फिर उनकी आपको मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि इससे ज्यादा हेक्टेयर लैंड पर आप इस क्रॉप को नहीं उगा सकते हो। कैलकुलेट द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन बी अचीव्ड। आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट मिक्स बनना चाहिए जिससे कि आप क्या कर पाए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम आप कर पाए। बोलेगा क्लियर है बिल्कुल। नाउ द मेजर पॉइंट इज, यहां पर आपके पास क्या चीज लिमिटेड है। तो आपके पास 2 बातें दी हुई हैं। पॉइंट नंबर 1, अब बहुत ध्यान से इस बात को देखेंगे कि आपके पास जो एरिया अवेलेबल है लैंड का वो 200 हेक्टेयर है। यानी आपके पास जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड।
हर हेक्टेयर में आप कुछ क्रॉप उगाओगे और उस क्रॉप को बेचकर आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो नाउ हमारा जो डिसीजन होगा वो किस पर बेस्ड होगा, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर पर बेस्ड होगा। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर है लैंड इन हेक्टेयर्स, लैंड इन हेक्टेयर। लैंड इन हेक्टेयर्स, ठीक है, ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। तो हमारा जो डिसीजन बेसिस होगा वो होगा कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर। कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर ये हमारा एक डिसीजन क्राइटेरिया बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें दे रखा है चलिएगा सबसे पहले हमें चाहिए सेलिंग प्राइस। चलिएगा मुझे बताएंगे ध्यान से, एक हेक्टेयर में 2000 केजी यील्ड है और 1 केजी की रेट है 20 रुपए। तो यानी हमारे पास 2000 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 40,000 की सेलिंग प्राइस आ गई। इधर 500 इंटू 40, 500 इंटू 40 तो कितना हो गया ये 20,000। फिर उसके बाद दे रखा है 100 इंटू 250, तो ये हो गया आपके पास 25,000। क्लियर बिल्कुल यहां तक। चलिएगा अब इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, आपको जो रेलेवेंट डेटा दिया हुआ है वो वेरिएबल कॉस्ट का क्या दिया हुआ है, 14 रुपीज पर केजी। नाउ यहां पर आपको ये नहीं बताया हुआ है कि ये जो रेट है तो ये किस हिसाब से होगी, केजी के हिसाब से, क्योंकि आपको जो यील्ड दे रखा है वो केजी में दे रखा है, तो इसकी कॉस्ट पर केजी हो गई, यानी टी में 14 रुपीज पर केजी। 2000 इंटू 14 तो हमारी कॉस्ट आ गई 28,000। इधर आ जाए, हमारी कॉस्ट है 500 इंटू 13, 500 इंटू 13 दैट इज 6500। फिर हमारे पास है 100 इंटू 150, 100 इंटू 150, ये हमारी कॉस्ट आ गई 15,000। तो लीजिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। निकालें, 40,000 में से 28,000 गए तो कंट्रीब्यूशन बना 12,000। इधर कंट्रीब्यूशन आएगा 13,500 और इधर कंट्रीब्यूशन आ गया 10,000। ये हमारे पास पर हेक्टेयर का कंट्रीब्यूशन आ गया। रैंकिंग
रैंकिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमारे पास क्या आ गई, रैंकिंग आ जाएगी। लीजिए, दैट इज अवर स्टेप नंबर 1। हमने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर क्या निकाल ली है, रैंकिंग कंप्यूट कर ली है। नाउ अब हम बनाएंगे प्रोडक्ट मिक्स। अब हम बनाएंगे प्रोडक्ट मिक्स। सबसे पहले हम लेंगे टोटल लैंड। टोटल लैंड, हमारे पास टोटल लैंड अवेलेबल है 200 हेक्टेयर्स। अब बिल्कुल ध्यान से आप मेरी बात को देखेंगे। कंडीशन है मिनिमम रिक्वायरमेंट। देखिएगा, वो ये बोल रहा है कि आपको मिनिमम से मिनिमम इतने हेक्टेयर तो यूज करने ही पड़ेंगे। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, टी हम कितने हेक्टेयर मिनिमम यूज करेंगे, 120, वाट एवर इज द रैंकिंग। आप एक नोट कर लेंगे, जहां पर भी मिनिमम रिक्वायरमेंट का पॉइंट आ जाता है तो रैंकिंग डजंट मैटर, क्योंकि आपको चाहे रैंकिंग कुछ भी रही हो, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरा करना ही करना पड़ेगा। कॉफी के लिए आपके पास है 30 एंड देन 10। एक 120 और 30, 150 और 160 हेक्टेयर चला गया। अब आपके पास बची 40 हेक्टेयर। अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। नाउ अब आपके पास फर्स्ट रैंक किसकी है, फर्स्ट रैंक आपके पास है कॉफी की। नाउ कॉफी के लिए आपको क्या दे रखा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 50 हेक्टेयर पर कॉफी बना सकते हो। मिनिमम उसने कितना बोला था, 30, और मैक्सिमम कितना बोला है, 50। इट मीन मैं अभी 20 हेक्टेयर पर कॉफी और लगा सकता हूं, तो मैं कॉफी को 20 हेक्टेयर दे दूंगा। तो ये लीजिए, कॉफी पर आ गए हमारे पास 20 हेक्टेयर्स। वापस देख लेंगे, हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। अब हमारे पास 40 हेक्टेयर लैंड अभी भी बची हुई है। अब हम रैंकिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहली रैंक हमने कॉफी को दी है, तो कॉफी पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 हेक्टेयर एलोकेट हो सकता है। तो 30 तो हम एलोकेट कर चुके हैं, तो 20 और दे देंगे। अब रिमेनिंग कितना बच गया कॉफी के बाद, 20। ये 20 अब हम किसको दे देंगे, सेकंड रैंक बताइए, टी। टी पर अभी हम दे चुके हैं 120 और मैक्सिमम 160 तक दे सकते हैं। तो लीजिए, हमने बचा हुआ 20 हेक्टेयर किस पर दे दिया, ये लीजिए, दिस इज अवर प्रोडक्ट मिक्स। अब आप ध्यान से इसको देख लें, दिस इज अवर प्रोडक्ट मिक्स। ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन आ गया। बोलो, क्लियर है बिल्कुल। चलिएगा, अब इस प्रोडक्ट मिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे अपना, इस प्रोडक्ट मिक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले लेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन
टी 120 तो ये है और 20 ये है, तो 120 प्लस 20 टोटल हेक्टेयर इतना एलोकेट कर दिया, और इस पर हमने कंट्रीब्यूशन कमाया हुआ है 12,000 पर हेक्टेयर इंटू 12,000। तो बताइए कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 140 इंटू 12,000, 16,80,000 का कंट्रीब्यूशन। कॉफी पर हमारे पास 30 और 20 50, 30 प्लस 20 इंटू, बताइए कॉफी का पर हेक्टेयर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 13,500 इंटू कर देंगे 13,500, तो 50 इंटू 13,500, ये आ गया 6,75,000। इसकी कितनी है हमारे पास? 10 इंटू इसका कंट्रीब्यूशन था 10,000, 10 इंटू 10,000, 1,00,000। ये लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन 16,80,000 प्लस 675 प्लस 1,00,000, 24,55,000। ये हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसमें से माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, इसमें से माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, ये हमें दी हुई है 18,00,000। 6,55,000, ये हमारे पास प्रॉफिट, ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आ रहा है कितना? 6,55,000 का प्रॉफिट हम कमाएंगे इस हमारे ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से। चलिएगा, देखिए सभी जने इलस्ट्रेशन नंबर 32 निकालेंगे। स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 32। चलो इसको रीड करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, स्मॉल टूल्स फैक्ट्री हैज अ प्लांट कैपेसिटी एडिक्वेट टू प्रोवाइड 19,800 आवर्स ऑफ मशीन यूज। आपके पास कितने आवर्स अवेलेबल हैं? 19,800 आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं। द प्लांट कैन प्रोड्यूस ऑल A टाइप टूल्स और ऑल B टाइप टूल्स और अ मिक्सचर ऑफ दीज टू टाइप्स। प्लांट या तो सारे के सारे A टाइप के टूल बना सकता है, सारे के सारे B टाइप के टूल बना सकता है, या इनको किसी एक मिक्स में भी बना सकता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। सेलिंग प्राइस दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, आर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिया हुआ है। मार्केट कंडीशन आर सच दैट नॉट मोर देन 4,000 A टाइप टूल्स एंड 3,000 B टाइप टूल्स कैन बी सोल्ड इन अ ईयर। मार्केट ने कंडीशन लगा रखी है कि A टाइप के 4,000 से ज्यादा और B टाइप के 3,000 से ज्यादा टूल्स आप नहीं बेच पाएंगे। आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 9,900।
compute the product mix that will maximize the net income of the company and find out that maximum net income. देखिएगा तो की फैक्टर क्या है यहां पर 19,800 मशीन आवर्स की फैक्टर है. तो चलिएगा सबने निकाल लिया ये क्वेश्चन. चलो तो हम लेते हैं illustration number 32 CMA study material. Illustration number 32 CMA study material. आपके पास जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है मशीन आवर्स. लिमिटिंग फैक्टर है मशीन आवर्स. तो हमारा जो डिसीजन बेसिस होगा वो डिसीजन बेसिस होगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर. हमारा जो डिसीजन बेसिस होगा वो क्या होगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर. चलिएगा अब सबसे पहले हम बनाएंगे रैंकिंग स्टेटमेंट जो हमारी फर्स्ट स्टेप भी है. रैंकिंग स्टेटमेंट. चलिएगा प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है हमारे पास. ए और बी. सेलिंग प्राइस बताएंगे. ए और बी की आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है 10 रुपए और 15 रुपए, 10 और 15. इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 8 और 12. ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई. तो ये हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 रुपए और 3 रुपए. ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया. मशीन आवर्स रिक्वायर्ड. आपको कितने मशीन आवर्स लगते हैं? इसको बनाने के लिए चाहिए 3 मशीन आवर्स और इसको बनाने के लिए चाहिए 4 मशीन आवर्स. तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर 2/3 that is 0.67 और 3/4 that is 0.75. ये हमारे पास क्या आ गया कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर आ जाएगा. अब इसके बेसिस पर अपन क्या दे देंगे रैंकिंग. रैंकिंग है इसको तो फर्स्ट रैंक और इसको देंगे सेकंड रैंक. ये हमारे पास पहली स्टेप थी दैट इज अवर रैंकिंग स्टेटमेंट. चलें आगे. सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट मिक्स. टोटल आवर्स अवेलेबल. हमारे पास टोटल आवर्स अवेलेबल कितने दे रखे हैं आपको देखेंगे.
टोटल आवर्स अवेलेबल थे 19,800। हमारे पास टोटल आवर्स अवेलेबल थे 19,800। नाउ प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स और मशीन आवर्स पर यूनिट बताएंगे। मुझे आप बताएं, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपकी पहली रैंक किस प्रोडक्ट की थी। हमारी पहली रैंक किसकी थी? प्रोडक्ट बी की। तो हम सबसे पहले बना देंगे बी प्रोडक्ट। बताइए बी प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड क्या दे रखी है आपको? 3000 यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 3000। एक यूनिट को बनाने में बी में 4 आवर्स लगते हैं आपके। इसका मतलब हमारे 12,000 आवर्स यूटिलाइज हो गए। ठीक है, तो 19,800 माइनस 12,000 7,800। ठीक है, नाउ ए प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने में 3 आवर्स, तो 7,800 डिवाइडेड बाय 3, हम ए प्रोडक्ट की 2600 यूनिट बना पाएंगे। 7,800 आवर्स डिवाइडेड बाय 3 आवर्स पर यूनिट। तो ये हमारे पास क्या बन गया? प्रोडक्ट मिक्स आ गया। दैट इज अवर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले टोटल कंट्रीब्यूशन ए 2600 यूनिट इनटू, मुझे बताएं ए का पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। पर यूनिट पर ए के 2 रुपए, तो 2600 इंटू 2 यानी 5,200 का कंट्रीब्यूशन। बी की हमने बनाई है 3,000 यूनिट और इंटू 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन, तो 9,000 ये हो गया। 14,200 का टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन, बोलिए क्लियर बिल्कुल। अब इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। इसमें से माइनस कर दोगे फिक्स कॉस्ट। कितनी दे रखी है आपको फिक्स कॉस्ट? 9,900। फिक्स कॉस्ट इज 9,900। तो अब हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाल दें। $14,200 माइनस 9,900, ये लीजिए। तो प्रॉफिट आ गया 4,300। बोलिएगा क्लियर है बिल्कुल। ये हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बन गया और प्रॉफिट आ जाएगा 4,300। चलिएगा, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 33। सभी जने अपने मॉड्यूल्स में देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 33, देखिए क्या बोल रहा है ये। एक कंपनी है, प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स A, B and C from the same manufacturing facilities. The cost and other details of the 3 products are as follows.
आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, मैक्सिमम प्रोडक्शन यूनिट दी हुई है, टोटल अवेलेबल आवर्स 200 हैं और मैक्सिमम डिमांड जो है वो आपके पास पर मंथ इतनी है। द प्रोसेसिंग आवर्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड 200 आवर्स पर मंथ। आपके पास जो प्रोसेसिंग आवर्स हैं वो 200 तक ही आपके पास अवेलेबल हैं। क्लियर? बिल्कुल। अब इसने पहला क्वेश्चन क्या मांगा है, कंप्यूट द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट मिक्स आपके लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स होगा। और सेकंड पॉइंट में इसने मांगा है कंप्यूट द ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द कंपनी फॉर द मंथ बेस्ड इन द मिक्स कैलकुलेटेड इन ए अबव। और उसके बाद आपको क्या बताना है कि आपने जो प्रोडक्ट मिक्स निकाला है उस प्रोडक्ट मिक्स के अकॉर्डिंग आपका ब्रेक इवन, ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स। तो देखिए अभी हमने ओवरऑल ब्रेक इवन के कॉन्सेप्ट पर बात नहीं की है, अभी हम किस पर बात कर रहे हैं, केवल प्रोडक्ट मिक्स, यानी हमें जो है वो पार्ट ए जो है अभी उसको करना है। चलिएगा, हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है, आर। सबसे पहले वापस इलस्ट्रेशन नंबर 33 CMA स्टडी मटेरियल। इलस्ट्रेशन नंबर 33 CMA स्टडी मटेरियल। हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है, आर्स। तो हमारा जो डिसीजन बेसिस होगा वो होगा कंट्रीब्यूशन पर आर। ये हमारा क्या होगा, डिसीजन का बेसिस बनेगा कंट्रीब्यूशन पर आर। चलिएगा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट रैंकिंग स्टेटमेंट। सबसे पहले हम बनाएंगे रैंकिंग स्टेटमेंट। ए, बी और सी हमारे पास प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले हमें दे रखी है सेलिंग प्राइस। बताएं, सेलिंग प्राइस है 200, 160 और 100। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। इसमें से माइनस कर देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट 120, 120 और 40। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकाल दें। यहां पर 80 का कंट्रीब्यूशन है, यहां पर 40 का कंट्रीब्यूशन है और यहां पर 60 का कंट्रीब्यूशन है। नाउ लिसन केयरफुली। यहां तक सबको समझ आ गया? अब मुझे जरा इस क्वेश्चन में बताएं, अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पर आर निकालना है तो कैसे निकालूंगा? देखिएगा, अभी तक हमारे पास एक फॉर्मूला क्या था, देखना बहुत ध्यान से, मेरी बात को सुनेंगे बिल्कुल। अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पर
आर निकालना है तो कैसे निकालते थे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय आर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, ये फॉर्मूला था, आर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। बताइएगा, थोड़ा सा अब हमें पॉइंट को एनालाइज करना है बस। थोड़ा सा आप इस बात को देखेंगे, आप किस तरह से कंट्रीब्यूशन पर आर निकाल सकते हैं। देखिएगा, ए की डिमांड कितनी है? 2000। बताइए आप जल्दी से। नहीं, आप देखिए ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मुझे जो फोकस करना है वो इस पर करना है, कंट्रीब्यूशन पर आर पर। अब जरा इधर ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। मैं कंट्रीब्यूशन पर आर कैसे देखूंगा? ये मेरा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, ये मेरा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। अब अगर मैं ये देख लूं कि एक आर में कितनी यूनिट बनाई जा सकती हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। यह कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स पर आर, नंबर ऑफ यूनिट्स पर आर। 5000 यूनिट बन सकती हैं 200 आवर्स में। बताओ, तो ये आ गया हमारे पास 25। इधर बताएं, इधर है 8000 यूनिट 200 में, डिवाइडेड बाय 200। फिर इधर बताएं, तीसरे में हमारे पास है 6000 डिवाइडेड बाय 200, 30। नाउ सुनना, ये पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है और एक घंटे में 25 यूनिट बनती हैं, तो इसका मतलब मैं कंट्रीब्यूशन पर आर निकाल सकता हूं। तो मैंने यहां क्या निकाल दिया? कंट्रीब्यूशन पर आर। अस्सी इंटू 25, 80 इंटू 25, दैट इज 2000। फिर है 40 इंटू 40, 40 इंटू 40, दैट इज 1600। एंड आफ्टर दैट 60 इंटू 30 यानी 1800। नाउ वी कैन कैलकुलेट रैंकिंग। फर्स्ट रैंक
सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ये हमारे पास रैंकिंग स्टेटमेंट बनकर तैयार हो गया है। बोलिए, देख लें। मुझे ये सोचना है कि कंट्रीब्यूशन पर आर निकाला कैसे जा सकता है। ठीक है, या फिर अब जरा हम ऑल्टरनेटिव पर बात करते हैं। इधर देखना बिल्कुल ध्यान से। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। तो मैं ये देख लूं कि मुझे आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट क्या होंगे। देखो इधर, ए 200 आवर्स डिवाइडेड बाय 5000। आप समझ रहे हैं? मैं आवर्स पर यूनिट भी निकाल सकता हूं। 200 आवर्स हैं डिवाइडेड बाय 5000, तो ये आ गया 0.04 आवर्स। बी 200 डिवाइडेड बाय 8000, 200 डिवाइडेड बाय 8000 बताएं, ये आ गया 0.025 आवर्स। ये हमारे पास आवर्स पर यूनिट आते जाएंगे। सी 200 डिवाइडेड बाय 6000, 200 डिवाइडेड बाय 6000, तो ये आ गया 0.033। क्लियर बिल्कुल? नाउ अब देखिएगा, ए हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या क्या आया था? 80, 40 और 60। तो हम यहां पर ले लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80, 40 और 60। फिर हम ले लेते हैं आवर्स पर यूनिट 0.04, 0.025, 0.033। नाउ अब मैं कंट्रीब्यूशन पर आर कैलकुलेट कर सकता हूं। 80 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2000। इधर आ जाएं, 40 डिवाइडेड बाय 0.025, 40 डिवाइडेड बाय 1600, 60 डिवाइडेड बाय 0.033, तो देखिएगा ये 1800 अप्रोक्सीमेटली आएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स में ज्यादा था आपके पास। चलिएगा, ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 रैंकिंग स्टेटमेंट आ गई। चलिएगा, अब हम आते हैं सेकंड पर। प्रोडक्ट मिक्स। अब हम क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे। टोटल आवर्स अवेलेबल, टोटल आवर्स अवेलेबल 200। अब वापस से हमारे पास वही तरीका है। प्रोडक्ट
नंबर ऑफ यूनिट्स। देखना, मुझे बताइए पहली रैंक किसकी थी? ए की। अब मुझे बताइए ए की मार्केट डिमांड 2000 है। अब समझो कैपेसिटी 5000 है, बट मार्केट में 2000 से ज्यादा नहीं बिक सकती, तो मैं क्या करूंगा? 2000 बनाऊंगा, तो मैं ए की 2000 यूनिट बनाऊंगा। अब सुनना, अगर मैं इस प्रोसीजर से चलता हूं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप सीधे सीधे आर्स से निकाल सकते हो कि 0.04 आर्स लगते हैं, तो 2000 में कितने आर्स लगेंगे? तो 2000 इंटू 0.04। समझना बहुत ध्यान से, मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है। अगर मैंने ऑलरेडी आर्स निकाल लिए हैं, तो मैं सीधे सीधे अपने नॉर्मल वर्किंग की तरह से प्रोडक्ट मिक्स बना लूंगा। ठीक है, यूनिट 0.04, तो 80 चले गए। अब मेरे पास बचा 120। सेकंड रैंक किसकी थी अपनी? सी की। मुझे बताएं, सी की मैक्सिमम मार्केट डिमांड है 2400। 0.033, तो बताओ कितने आवर्स लग जाएंगे? अप्रोक्सीमेटली इसमें भी मुझे 80 आवर्स चाहिए। 40 बचेंगे। 0.025, तो बी की यूनिट 1600 यूनिट हम बी की बना सकते हैं। 1600 यूनिट्स हम बी की बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? प्रोडक्ट मिक्स तैयार हो गया। थर्ड पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, टोटल कंट्रीब्यूशन बताएंगे आप। ए की हमने बनाई है 2000 यूनिट इनटू 80 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन कमाया। एक 1,60,000। बी की 1600 यूनिट इनटू, मुझे बताएं बी का कंट्रीब्यूशन कितना था पर यूनिट? 40। तो 1600 इंटू 40, ये हो गया हमारे पास 64,000। और आ जाएं सी की हमने बनाई है 2400 यूनिट। 2400 इंटू सी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था आपका? 60 रुपए। तो 2400 इंटू 60, दैट इज 1,44,000। ये लीजिए, ये आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन 160 प्लस 64 प्लस 144, दैट इज 3,68,000। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। बताइए आपको फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है? 2,76,000 हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है। 276, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट 368 माइनस 276, 92,000 का प्रॉफिट। तो ये लीजिए, ये हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स को लेकर
इलस्ट्रेशन नंबर हमारे स्टडी मटेरियल का कौन सा है? 33 हो गया। देख लें सब जने।